जी, हम लोग इस वक़्त मौजूद हैं वाटरबम की मशहूर मार्केट में। यहाँ पर हम लोग दुकानदारों की राय लेते हैं कि वो किस तरीके से गोश्त को अपने मनपसंद कीमतों पर फ़रोख्त कर रहे हैं। बराबर आपका नाम क्या है सर? तो भैया बराबर में चले आओ। नाजिम नाज़िम भाई, यहाँ पर आप कितने अरसे से यहाँ पर हैं? काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी अरसे से यहाँ पर हैं। ये बताएं कि ये बकरे का गोश्त क्या हिसाब दे रहे हैं आप लोग? ये सरकारी नर्ख क्या है? सरकारी का कोई है ही नहीं है, कोई सरकार थोड़ी दे रही है गोश्त। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार की बिल्कुल भी पावर नहीं है इसके अंदर कि वो आप लोगों को गोश्त के हवाले से रेट अनाउंस करे। वो तो उनका क्या काम क्या, गोश्त देंगे क्या हमें, आगे पीछे से सस्ता करवाएं। मतलब सरकार के रेट के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सरकार की रेट के मतलब है नहीं ना, इस बारे में कोई रेट ही नहीं है उनका। जी बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जो बकरे का गोश्त है वो भी सरकार की कोई रेट ही नहीं है, इनको दुकानदार इनको नहीं पता, तो अवामुन नास को किस तरीके से इस चीज़ की आगाही होगी। सर ये मुझे ये बताएं कि आप लोग गोश्त क्या रुपये बेच रहे हैं? आप 700 रुपये बेच रहे हैं, तो ये बताएं कि कमिश्नर कराची की जो रेट अनाउंस करता रेट है उसके मुताबिक बच्चे का गोश्त क्या रुपये है? ये सब रेट नहीं है, तकरीबन 7-8 साल पुरानी लिस्टें हैं, उसके अंदर तकरीबन 400 से कम रेट है। इस वक्त 700 रुपये 650 रुपये होलसेल चल रहा है। तो ये जो आपने रेट बताए ये हड्डी वाले बगैर हड्डी वाले, और ये जो कमिश्नर कराची की जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक 380 जो है वो हड्डी वाला है और 470 जो है वो बगा। ये कह रहे हैं कि कमिश्नर कराची की तरफ से किसी भी किस्म की सुनवाई नहीं हो रही है। इस वक्त क्योंकि इस साल तो कोई रेट इशू हुआ नहीं है, लेकिन और वैसे होलसेल मार्केट जो चल रही है राशन लेके आते हैं तकरीबन जो है वो 650 रुपये तकरीबन होलसेल मार्केट में चल रहा है इस वक्त। आप लोग रेट लिस्ट जो है वो आप लोगों ने अपनी दुकानों पर अभी तक क्यों नहीं की भी? आई नहीं, इस साल वाले रखते हैं उसको। अच्छा, ये जो आप लोगों का गोश्त लटका हुआ है इसके ऊपर कोई वेटनरी डिपार्टमेंट की किसी डॉक्टर की स्टैम्प लगी हुई है? मेले की स्टैम्प लगी हुई होती है। अच्छा, ये डॉक्टर होता है कमीले वाला? वल्लाह हम तो मेले जाते हैं, माल छोड़ के आ जाते हैं और वहाँ पे जो सेवा करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर होता है, स्टैम्प वही लगाते हैं। तो आप मुझे बताएं कि स्टैम्प किधर है? ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं इस गोश्त को देख रहा हूँ, यहाँ पर कहीं मुझे स्टैम्प नजर नहीं आ रही है। ठीक है, ये यहाँ पर स्टैम्प है, लेकिन ये स्टैम्प भी इतनी खूबसूरती से लगी हुई है कि इसके अंदर आवेदन नहीं हो रहा कि गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे ने लगाई होगी इस स्टैम्प को। लिखा हुआ होता है ना, ये सर इसको फोकस करेंगे आप? ये देखें यहाँ पर ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से क्या लिखा हुआ है इन्होंने। ये आप लोगों के सामने ही है कि हमें नहीं पता कि ये जो गोश्त बेचा जा रहा है ये कितना मतलब कि ये हराम है, हलाल है, किसी मुर्दार का या बीमार लागर किस्म के जानवर का गोश्त है ये। सर आज के रेट लिस्ट बताएंगे आप लोग के गोश्त के क्या रेट लिस्ट है? जो पीछे मालूम हो गया जी मतलब कि आपको नहीं पता, आप तो माशाल्लाह दुकानदार हैं। आप फिर भी मैं आपसे एक राय लेना चाहूँगा आपकी। 700 रुपये बेचे हड्डी वाला। अच्छा, कमिश्नर कराची के मुकर्रर करता नर्क क्या है? उसको पता नहीं है, इसके कोई नर्क नहीं है, क्योंकि ये असल में रोजाना का काम है ना, कच्चा काम है, गोश्त का काम कच्चा काम है, जो उनको पीछे से मिलता है ना वैसे बेचते हैं। एक जानवर जो है 50,000 है, इससे मतलब पूरी मारी ना, और इसकी वजह से बहुत महंगा जाता है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि ये बताएं कि अगर कमिश्नर कराची ने एक रेट अनाउंस किया हुआ तो आप लोग उस रेट पे नहीं बेचेंगे क्या? आप कैसे बताएं आप? ये दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है, हर स्टोर के अंदर रेट अलग है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका में चले हैं आप, रेट अलग अलग है, जैसे क्वालिटी होगी वैसे चीज़ होगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक सरकार के जानिब से जो भी चीज़ है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट बहुत मुश्किल है? कि मुश्किल है ना वो, नहीं उनको पता नहीं ना कि रेट क्या है इसका। पीछे जानवर जब महंगा मिलेगा हमको तो महंगा बेचना पड़ेगा। ये यहाँ पर अच्छी जानवर गोश्त मिलता है, बड़ी मार्केट है ना, अच्छी जानवर गोश्त मिलता है, वजन वगैरह हर चीज़ में पूरा होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग कहाँ से लेकर आते हैं गोश्त अपना? ये वहाँ से जानवर लेके आते हैं हम लोग, वहीं पर ज़िबा कराते हैं। कहाँ पे ज़िबा कराता? भैंस का ये जो भैंस कॉलोनी का कमेल वो जो बना हुआ है आपका सरकारी स्लॉटर हाउस है? हाँ, इसकी डॉक्टरी होती है और जो सारी चीज़ होती है, मेडिकल होता है, उसके बाद फिर यहाँ जाते हैं हम लोग ज़िबा। तो ये बताएं कि इसके ऊपर आप लोगों ने स्टैंप किधर लगी होती है? ये स्टैंप जो है ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टैंप ही नहीं है, तो ये कहीं आप लोग या किसी कोई और शख्स? इसके वहाँ जाके आप देखें, तहकीकात करें ना आप वहाँ जाके देखा जी, यहाँ पता नहीं चलेगा आपको। वहाँ जाके देखें, स्टैंप लग रही है, इसकी मेडिकल हो रहा है, इसका सारी चीज़ होती है। चले, बहुत शुक्रिया आपका। बड़े गोश्त के रेट हैं उसके हवाले से मालूम करते हैं कि ये किस रेट पे बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
ये आप लोग बड़े का गोश्त बेच रहे हैं 6 का होता है सर हमारा। ये बच्चे का गोश्त है, इसके क्या रेट है? हड्डी वाला 700 रुपये किलो, बगैर हड्डी का 800 रुपये किलो। ये जो 800 रुपये रेट है कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट के मुताबिक, क्या रेट है आपको पता है इसका जेल में? कमिश्नर साहब की रेट लिस्ट के मुताबिक 470 का रेट है, जो कि सन 2015 से सेम लिस्ट आ रही है, सन 2015 या 16 से। तो सर 5 साल में मेरे ख्याल में आपको भी अंदाज़ा होगा कितनी चेंजिंग आ रही है। अगर आप कमिश्नर साहब के ऑफिस से पिछले 5 या 6 साल का रिकॉर्ड निकाल लें तो आपको आइडिया होगा कि रेट उस वक्त क्या था और अब क्या है। मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जिस तरीके से रेट आप कह रहे हैं 5 साल से रिवाइज नहीं हुआ रेट, ठीक है, आप लोगों को जानवर महंगा मिल रहा है, बेच रहे हैं आप लोग, तो आपने इस हवाले से कोई इन नुमाइंदेगान से बात की जो सरकारी नुमाइंदेगान बैठे हैं? कोई ये इनफरादी तौर पे तो कोई भी बात नहीं कर सकता, वहाँ जा नहीं सकते, और इज्तिमाई तौर पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है ही नहीं अभी हमारे पास। तो मतलब आप ये बताएं कि क्या आप लोग के चालान नहीं होते इस हवाले से? बिल्कुल होते हैं, लेकिन क्या करें, या तो मिलेगा ही नहीं माल हमें, या तो हम दुकान बंद कर दें, या मिलता है तो फिर इस हिसाब से मिल रहा है। अभी जो आप लोगों के पास लास्ट चालान हुआ वो कितने का चालान हुआ? मेरा अपना 6000 6,000 का चालान हुआ। किस टाइम पर हुआ था, रमज़ान में या उससे पहले या अभी हालिया? रमज़ान में। तो आपने वो 6,000 जब दिए तो आपने कोई किसी किस्म का एहतजाज नहीं किया आपने? मेरे पास पर्ची स्लिप आई, मैंने पैसे दिए, मैंने पैसे देते ही बात की कि सर मेरे पास लिस्ट ये लटकी है, आपने चालान कर दिया है, मैंने चालान की पेमेंट कर दी, अब मुझे बताइए कि इसका क्या हल है इस मसले का। तो उन्होंने एक ही बात की कि आप कमिश्नर साहब से जाके रब्ता करें। मतलब वो किसी भी किस्म से बात करूँगा, किसी भी किस्म की सुनवाई के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे अपनी जो चालान है उसकी वो दिखा सकते हैं स्लिप अपनी आप? जी इसको फोकस कीजिएगा ज़रा। सर मुझे बताएंगे कि आज के रेट क्या है आपके हड्डी वाला बगैर हड्डी का? हमारे जो यहाँ चला रहे हैं, यहाँ जो चला रहे हैं 600-700। 600-700 मतलब कि 600 क्या है और 700 क्या है? 700 रुपये हड्डी वाला है और 800 रुपये बगैर हड्डी। अच्छा, कमिश्नर कराची के मुंतखब करदा रेट के हवाले से कुछ बताएंगे आप? हमारी लिस्ट तो साल में एक दफ़ा आती है। तो ये साल में पिछले साल कब आई थी और इसके रेट क्या थे? 4-5 साल से लिस्ट नहीं आई है। 4-5 साल से लिस्ट नहीं आ रही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोग जो गोश्त लेकर आते हैं वो कहाँ से लेकर आते हैं? मंडी से लेकर आते हैं। इस पर डॉक्टर की स्टैंप किधर है? डॉक्टर स्टैंप लगाता है तो उससे लग के आती है ना। वो कहाँ पर है आपके पास जो गोश्त लटका हुआ है? खत्म हो गया। अच्छा आपका गोश्त खत्म हो गया, मतलब कि मुझे कैसे पता चलेगा? मैं अगर आम सारिफ बनकर आ रहा हूँ खरीदने के लिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि किसी लागर जानवर का गोश्त तो नहीं है ये? नहीं, लागत करनी है तो मुझे कैसे पता चलेगा? देखने में पता लगता है बीमार जानवर लागत कैसा, गोश्त की सेहत अच्छी लगती अच्छा मतलब कि गोश्त खुद बताएगा कि मैं हलाल जानवर का हूँ मैं? है जी। अच्छा मुझे ये बताएं ये प्रेशर वाला गोश्त तो नहीं है ये? प्रेशर वाला नहीं, आप इसको कैसे कह सकते हैं? आपने देखा है कि वहाँ पे प्रेशर वाला गोश्त है नहीं है ये? उसमें नज़र आता है, पानी निकलता है उसमें बाकायदा, इसमें बाकायदा तौर पर पानी निकलता है होती है। जी बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट जो है वो कई सालों से नहीं आई है, तो मतलब यहाँ पर जो है वो लाकानूनियत की आला मिसालें कायम हो चुकी हैं और जो दुकानदार हैं वो कमिश्नर कराची के मुकर्रर करदा नर्ख के ऊपर गोश्त बेचने पे तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमें जानवर जब महंगा मिलेगा तो महंगे रेट पे बेचेंगे। बहुत शुक्रिया।